तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम लोग के साथ तुलसी है और ये मेरा तीसरा तुलसी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी की बहुत सारी एडवांटेजेस है, बहुत सारा यूज़ है। आयुर्वेदा में भी इसका डिस्कस किया गया है और वेदास में भी इसका डिस्कस किया गया है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो पंच तुलसी की बात करेंगे। देखिए, ये हमारा पंच तुलसी, ये जो कि बायोसैस कंपनी की है और बहुत बढ़िया है। इसका नाम ही है पंच तुलसी। तो इसका नाम पंच तुलसी क्यों पड़ा ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ। और इसके अंदर से अगर हम वो इसकी अगर निकालते हैं तो फिर ऐसा है, ये वाला देखो आप। इसकी जो प्राइस है वो 400 रुपीज़ है और 400 रुपये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। तो इसमें प्रॉफिट क्या है कि ये जो 400 रुपये की है तो इसे आप 300 में भी ले सकते हो, 250 में भी ले सकते हो, लेकिन दैट इज़ डिपेंड्स ऑन कि कितनी डिस्टेंस पड़ रही है, कहाँ से आप ले रहे हो, किसके पास से ले रहे हो, है ना। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये पंचतुलसी नाम क्यों पड़ा इसका, ये आप देख लो, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पंचतुलसी है वो 5 तुलसी से मिला हुआ है और ये हिमालय के तुलसी से लिया गया है, ये आपके घर वाले तुलसी से नहीं। तो जो हिमालय की तुलसी है वहाँ पे 5 टाइप की तुलसी, जैसे कि राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत तुलसी और ये जो वन तुलसी और नींबू तुलसी, ये सारे 5 तुलसी से मिला के ये बनी है पंच तुलसी। तो सोच सकते हो आप कि पंच तुलसी मीन्स 5 तुलसी का जो अफेक्ट होगा कितना बढ़िया होगा, कितना वंडरफुल होगा। ओके, तो इसका जो हेल्थ पे बेनिफिट होगा वो कितना हो सकता है। तो बहुत सारी देखिए, जैसे अगर आप पॉज करके यहाँ पे देखना चाहो तो पॉज करके देख भी सकते हो कि कितनी सारी बेनिफिट यहाँ पे दी गई है। इसकी थ्योरी भी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अदरवाइज़ कि मैं आपको ओरल अभी बता रहा हूँ कि इसकी कितनी सारी इफेक्ट है और क्या क्या है ऐसा। तो जैसे कि आप देखो, सबसे पहले ये जो है ये एंटीबायोटिक एज ए एंटीबायोटिक काम करता है, एंटी फ्लू काम करता है, एंटी बैक्टीरियल काम करता है, एंटी ऑक्सीडेंट है इसमें, और एंटी वायरल भी काम करती है, एंटी डिजीज़। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि सपोज दैट कि अगर आपके फेस पे एक्ने हो गई है, कुछ किसी को व्रिंकल्स हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी ये तुलसी काम देती है। जैसा कि सपोज दैट अगर 1 ड्रॉप आप अगर कुछ आपको पानी पीनी है, जैसे कि आपने कभी बॉटल में पानी रखा है, उससे आप प्योर रखना चाहते हो, बढ़िया रखना चाहते हो, तो फिर उसमें 1 ड्रॉप आप तुलसी डाल के और मतलब इसकी जो ड्रॉप है उसे डाल के आप रख सकते हो, इसको आप पी सकते हो। जैसे कि अब देखो, इसमें बहुत सारी मल्टीपल यूजेज है। जैसे फ्लू में आप यूज़ कर सकते हो इसको, स्वाइन फ्लू में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर किसी को डेंगू हुआ उसमें यूज़ कर सकते हो, कफ में यूज़ कर सकते हो, मलेरिया में यूज़ कर सकते हो, किसी को खांसी सर्दी दैट मीन्स कि स्नीजिंग रनिंग नोज अगर ये सब हुए उसमें भी जो यूज़ कर सकते हो आप। किसी को जॉइंट पेन है तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर कोई ज़्यादा फैटी है, ज़्यादा कोई मोटा है, उसका मोटापा कम करने में यूज़ कर सकते हो। अगर किसी का बीपी का प्रॉब्लम है या फिर तो बढ़ जा रहा है घट जा रहा है, तो दोनों को कंट्रोल करने में ये प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब क्या है कि इसको आप अगर किसी की शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको आप दे सकते हो, या किसी को अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है उसको दे सकते हो, या फिर तो किसी की अगर स्टमक की मतलब कि अगर पेट में उसके जोक्स हो जा रहे जोक हो जाते हैं जिसको एंटीहेमिन्स बोलते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में भी आप दे सकते हो। इसे हेपेटाइटिस की कंडीशन में दे सकते हो आप। अगर कोई बर्न हो गया, जल गया है कोई, उस कंडीशन में आप दे सकते हो। उसके बाद किसी को यूरिनरी डिजीज इन्फेक्शन है, अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डिजीज इन्फेक्शन कुछ भी हो, जैसे उसकी जो यूरिन है उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ है, अगर कि उसे अगर यूरिनेशन में अगर उससे बर्निंग होती है, जलती है यूरिन के टाइम में, तो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हो। उसके बाद इसे अगर आप अल्सर में यूज़ कर सकते हो दमा। उसके बाद अगर आप इसे कोई अगर पाइल्स है किसी को हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप इसे बवासीर में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी को ये हेडेक हुआ है तो हेडेक में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी का स्पर्म काउंट अगर कम हो गया है, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंस हो जाती है जब उनकी मैरिज होती है उसके बाद, तो उससे पहले भी किसी किसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर आपका स्पर्म काउंट अगर कम है तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हो। किसी को हार्ट ब्लॉकेज है उसमें भी आप ले सकते हैं। एंटी पॉइजनिंग ये काम करता है, जैसे कि अगर सपोज दैट किसी ने ज़्यादा धतूरा ले लिया हो, भांग ले लिया हो, गांजा ले लिया हो, दारू ले लिया हो, तो इस कंडीशन में जब अगर ज़्यादा कोई चीज़ डिपॉजिट हो गया एज ए पॉइजन, नेचुरल पॉइजन, या फिर तो कोई हर ये जो एंटीसाइड्स होती है, पेस्टिसाइड्स होती है जो लोग यूज़ कर लेते हैं मतलब एज ए पॉइजन, तो उस कंडीशन में आप तुलसी उसे बार बार देके टिक कर सकते हो, है ना। उसके बाद खाने के बाद आप तुलसी ले लो, वो बढ़िया रहती है। अगर आपको हेल्दी बॉडी रखनी है तो उसके बाद 4 ड्रॉप, अगर आप 4 ड्रॉप्स अगर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून लेते हो, उस अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग आती है
प्रेग्नेंट होने के बाद जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, फीमेल्स प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में जो वॉमिटिंग होती है, जो मॉर्निंग सिकनेस वाली वॉमिटिंग होती है, वो वॉमिटिंग नहीं होगा आपकी। उसमें जो सेंसेशन आती है वॉमिटिंग की, वो कभी नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई इसमें आप क्या है कि अगर सपोज दैट आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स कि मैंने इसे बताया कि बहुत सारे मल्टीपल यूज है। इवन कि अगर आप जिंजर यूज़ करते हो, जैसे कि जिंजर को आपको हनी के साथ मिला के, अदरक को मधु के साथ, तुलसी के 2 ड्रॉप मिला के अगर आप इसे लेते हो, है ना, तो लंग्स की आपको डिजीज़ नहीं होती है। इवन अगर आपकी मौत में आपकी मुंह से स्मेल आती है किसी भी टाइप की, इवन कि अगर आपको पैरिया हो गया हो, या फिर तो आपको दांत का दर्द हो, दांत में डीके हो, या टूथ डीके जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि दांत में थोड़ी स्पेस बन जाती है, जगह बन जाती है ना, कि वहाँ पे कुछ फंसना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद पेन होना स्टार्ट होता है जब भी कुछ खाते पीते हैं तो उस कंडीशन में आप ले सकते हो। एंड देन अगर आपकी ईयर डिजीज़ है, जैसे कि कान में अगर कुछ आपका दर्द हो रहा है, अगर कान बह रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसे तुलसी को यूज़ कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नोज़ की कोई प्रॉब्लम है, इवन कि अगर किसी को अगर साइनोसाइटिस हुई है, तो उस कंडीशन में भी आप कभी इसे यूज़ कर सकते हो। उसमें भी थोड़ी सी आपको इसमें इफेक्ट दिखेगी। उसके बाद अगर किसी को थ्रोट प्रॉब्लम हो, इसे 4 ड्रॉप आप लें, है ना। अगर थोड़ी सी किसी को अगर किसी और भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हेयर केयर के बारे में, कि अगर किसी को क्या होता है कि जुए हो जाते हैं, जैसे कि जो लोग बोलते हैं ढील एंड लीक, ऐसा कुछ, है ना, तो उस कंडीशन में भी तुलसी को आप लगा के उसको कम कर सकते हो। एंड देन कि अगर उसका स्किन की प्रॉब्लम है, तो फिर आप लेमन के साथ इसे मिला के ले सकते हो। एंड देन कि अगर आपको फेस की केयर करनी है, तो फेस में इसे एलोवेरा के साथ मिला के, एलोवेरा जेल के साथ मिला के आप इसे मॉइस्चराइज कर सकते हो। इसे लगा के अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं उसके बॉडी में किसी के, या फिर तो फेस पे हो जाते हैं, चेहरे पे हो जाते हैं, तो सफ़ेद दाग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है कि आपको 20 ड्रॉप्स विथ कोकोनट ऑयल, तो 20 बूंद तुलसी के जो रस है, तुलसी के जो इसमें कंटेंट है, उसको कोकोनट ऑयल के साथ, नारियल तेल के साथ आपको मिक्स करके और उसे हमेशा रेगुलर लगाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके जो वाइट जो स्पॉट्स हैं, जो सफ़ेद दाग हैं आपके जो शरीर में आते रहते हैं, या फिर तो किसी के आ जाते हैं कभी कभी, और तो उसमें बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है ना। उसके बाद आप देखो कि क्या कि यहाँ पे अगर इसे आप यूज़ करते हो, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम परफेक्ट होती है। अब इसे क्या कि इतनी सारी एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए बहुत ही कम टाइम में, और मैं सोच रहा था कि वीडियो बहुत छोटा हो, तो वीडियो तो छोटा हुआ नहीं, ये हो गया। बट क्या है कि आप इसे देख सकते हो, एंड देन आप इस वीडियो को वॉच करो। अब मैं आपके अपने बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने इस तुलसी को यूज़ करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत सारी एडवांटेज मिले, बहुत सारे प्रॉफिट इससे हुई है, और मुझे बढ़िया भी लग रहा है इस तुलसी को यूज़ करते हुए। इसके इवन कि आप अगर किसी को मेनिंजाइटिस की डिजीज़ है, या फिर तो कुछ ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है, किसी को हेडेक होती रहती है, तो उस कंडीशन में आप इसे ले सकते हो। एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वी आर कमिंग ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो।